मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मिसेस बैरन तुम्हारी दादी हैं। इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है? तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि होटल तुम्हारी दादी का है? अरे मैंने कुछ नहीं छुपाया यार, समझा करो। बताने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। और क्या कहता तुमसे, इतना बड़ा बिजनेस, बंगला, ये सब हमारा है। दरअसल मुझे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे प्रोफेसर ओनर के पास जाना है। उन्होंने मैसेज किया कि कोई बात करनी है। हाँ ठीक है, बिल्कुल जा सकती हो। अगर तुम किसी न्यू स्टूडेंट को पढ़ाने का सोच रही हो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। जेलस। फिर मिलती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारा कुछ उधार है मुझ पर। मेरी माफी। हम काफी बुरी तरह अलग हुए थे ना। मानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मुझे वो सब सोच के बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया। अच्छा है, वो सब तुम भूल गई हो तो। और अब तो तुम मेरे दोस्त सलीम की गर्लफ्रेंड हो, तो मेरी भी बहनों की तरह हुई। हत्ता कि तुम्हें अगर उसके बारे में कुछ जानना हो या उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछना हो तो जब कभी दिल चाहे तो मुझसे पूछ सकती हो, और मैं तुम्हें उसके सारे राज ऐसे ऐसे बता दूंगा। जैसे कि बहुत जल्द ही सलीम तुमसे आकर कहेगा कि चलो भाई हम कहीं चलते हैं छुट्टियां गुजारने के लिए। लास्ट टाइम वो ब्रिजिक के साथ था। एक बार फिर मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने मुझे माफ कर दिया और हमारी सुलह हो गई? जवाब तो दो सारा। कोई बात नहीं। वेरी गुड। माफी चाहता हूँ, बहुत जरूरी कॉल है, फिर मिलते हैं। क्या मसला है बेबी? नहीं यार, सलीम आजकल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत बिजी है, वो कोई पार्टी अटेंड नहीं करेगा। क्या हुआ मेरे भाई, बहुत परेशान लग रहे हो? सारा के बगैर क्या मूड ऑफ रहता है तुम्हारा? तुम्हें उससे क्या है? अच्छा एक बात बताओ, तुम कोई प्लान बनाते वक्त सारा से परमिशन लेते हो क्या? बताओ। कैसी इजाज़त, फालतू बातें मत करो। वैसे मुझे सही बताओ, क्या तुम्हें जेलसी हो रही है? अरे ऐसा मत समझो यार, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था तुमसे। और हाँ यार, वो सालगिरह वाले वाक़े पर बात नहीं कर पाए हम लोग। वो आदमी कौन आया था उस दिन, और वो उसी दिन क्यों आया? हाँ भाई, वही। बाबा ने मुझे सबक सिखाने के लिए एक ऐसा बंदा हायर किया जो अभी तक मरने का नाटक कर रहा था। ओह माय गॉड। अगर ऐसा है, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। हाँ जाहिर है। यार ये वालिद हम लोगों से इतना मसला क्यों रखते हैं, समझ नहीं आता। ये लोग हमसे जलते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? अरे नहीं यार, ऐसा मुमकिन नहीं। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है यार। देखो, जो काम ये जवानी में नहीं कर सके, अब वो काम हम खुलेआम कर सकते हैं, तो इस बात को लेके जेलिस तो होते होंगे ना मेरे भाई? पूरा बहुत थक गई हूँ यार, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। मैं भी बहुत थक गई हूँ यार, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम भी तो करना है ना। हाँ, मुझे लग रहा था काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पिनार। क्या हुआ? ओहो,
शायद बुराक के आने की खुशी में। जीजू ने बताया नहीं क्या तुम्हें? बोलो। उसने मुझे कहा था डिनर बुराक के साथ है। शायद और दोस्तों ने भी ज्वाइन किया। अच्छा। हाँ बेटा, सब अच्छा है। और बताओ क्या चल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कोई चीज पसंद करो और तुम्हारी दादी को पसंद ना आए? अच्छी लड़की है। Housekeeping. Housekeeping. आपका मतलब है सर्जरी की जरूरत नहीं है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। डॉक्टर, कंडीशन कैसी है? घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे इस्मीर से डॉक्टर ने बताया है कि इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और इनकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री से भी हमें बहुत हेल्प मिली है। शुक्र है अल्लाह का। आपकी मदर को एक छोटा हार्ट अटैक आया था। शुक्र है एम्बुलेंस को टाइम पे बुला लिया, वरना कुछ भी हो सकता था इनके साथ। इनके हार्ट की 3 वेन्स क्लॉग्ड हैं, बट अभी इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू। अगर आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं तो आप जा सकते हैं। क्या कह रहे हो तुम? मैं अपनी माँ से मिलने आया हूँ। झूठ। आपको तब आना चाहिए था जब उनकी तबीयत सही थी बाबा। सलीम, आराम से बात करो। बस करो तुम लोग। सलीम, अपने बाप से ऐसे बात मत करो। ठीक है दादी जान। बस रहने दो।
ज्यादा प्यार मत जताओ। हाँ, वो रहा सलीम। कैसी हैं दादी जान? हाँ सब ठीक है, परेशान मत। शुक्र है। बाबा कहाँ है? अंदर वाले कमरे में है, दादी के पास। हुआ कैसे ये? कहाँ थी वो सलीम? हाँ वो होटल में गिर गई थी, लेकिन अब बेहतर है। ओह दादी जान, काश मैं भी अंदर जाके देख सकती। अभी एहसन साहब अंदर हैं, तुम मत जाओ। उन दोनों को अभी अकेले बातें करने दो। सही बात है। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? जितना कि मैं जानता हूँ कोई अहम मौजू पर बात हो रही होगी। देखो, जो मैंने कहा तुम समझ गए ना? सलीम पर कोई भी ज्यादती नहीं होने दोगे और अपनी बीवी को भी मना करोगे। ठीक है अम्मी जान, आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। और हाँ, और तुम उसके सामने माफी मांगोगे और कहोगे कि सारी कमियां मुझ में हैं। ठीक है अम्मी जान, अगर ये ना भी कहूं तो माफी जरूर मांगूंगा। वादा कर रहे हो? वादा। चलें, अब आप आराम करें अच्छे से। मैं यहीं पर हूं, आप फिक्र मत करें। हाँ बिल्कुल ठीक है। सारा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम परेशान मत हो और यहाँ ना आओ। कहा था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए परेशान थी। दादी कैसी हैं? ठीक है, अंदर आराम कर रही हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी दादी की जान बच गई। सलीम बात मत बढ़ाओ। अरे मैं बात नहीं बढ़ा रहा, डॉक्टर ने कहा है। तुम कैसे हो? अगर जरा भी देर हो जाती तो शायद वो इस दुनिया में नहीं होती। मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहता। तुम अपनी दादी से बहुत प्यार करते हो ना? वो सिर्फ मेरी दादी नहीं है, मेरी दोस्त, अम्मी और सब कुछ है मेरे लिए, सब कुछ। हालांकि वो एक मुश्किल खातून है, लेकिन अगर कोई उनको जान जाए तो वही उनसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा। यहाँ उनके साथ कौन रहेगा? पता नहीं, जिनको वो चाहे। कैसी हो सारा तुम? हेलो अंकल, मैं ठीक हूँ शुक्रिया। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। थैंक यू बेटा। दादी तुम्हें बुला रही हैं बेटा। ठीक है, मैं घर चलती हूँ। तुम घर कैसे जाओगे? मैं सारा को छोड़ दूंगा, आप दादी के पास जाओ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। आपका शुक्रिया। अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चलो आ जाओ। ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम भी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। बस मैं हॉस्पिटल से यहीं आ गया। उम्मीद है दादी माँ ठीक होंगी तुम्हारी। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। सलीम, सब ठीक तो है ना तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के बीच? अरे नहीं, मेरे और बाबा के बीच में क्या हो सकता है? जो होना था हो चुका है। दादी जान को अपनी सेहत की फिक्र नहीं थी, बल्कि वो मेरी वजह से परेशान थी। तो वो और क्या करती सलीम? उन्होंने अपने तौर पे तुम्हें समझाने की कोशिश तो की। हाँ, लेकिन इससे उस बात का क्या ताल्लुक है सारा? मैं तो चाहता हूँ कि मैं दादी के सामने मर जाऊँ।
ऐसा मत कहो सलीम। तुम जानते हो कि तुम्हारे बगैर रहने का ख्याल ही मुझे परेशान कर देता है। अभी तो गुजारने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है साथ, कभी मत भूलना ये। जो जिंदगी हम साथ गुजारेंगे वो बहुत अच्छी होगी। ये ख्याल आते ही बहुत अच्छा लगता है। वैसे तुम मेरे साथ चल रही हो ना? मैं बिल्कुल कहीं नहीं जा सकती, मुझे अपने लेसन्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, फिर मैं बुराक को कॉल करता हूँ और उसके साथ चला जाता हूँ। ठीक है। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। सलीम। ठीक है, फिर मिलते हैं। सी यू। यहाँ खड़ी मत हो, ठंड लग जाएगी। हाँ सलीम बोलो। क्या हाल है मेरे भाई? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक। बताओ, क्या आज बाहर निकलने का इरादा है तुम्हारा? इस वक्त? हाँ हाँ, अभी ही की बात कर रहा हूँ। भाई खैरियत तो है, तुम उदास हो क्या? अरे बुराक, क्या हो गया है? तुम आ रहे हो या नहीं? ठीक है, आता हूँ मैं। ठीक है, आ रहा हूँ मैं अभी। नहीं नहीं, तुम मत आओ, मैं फिलहाल अभी घर पर नहीं हूँ। ठीक है, जहाँ हो बता दो, मैं अभी आ जाता हूँ। तुम लेट हो गए हो। मैं दादी के साथ हॉस्पिटल में था। मुझे पता था, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं की। अब कैसी है उनकी तबीयत? वो आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगी। क्या वो होटल वापस आएंगी? नहीं, वो बाबा के साथ चली जाएंगी। तुम्हारे बाबा भी हॉस्पिटल में थे? नहीं, मेरा मतलब है कि कल बाबा दादी के घर आए थे, मुझसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि जो कुछ भी मैंने किया है वो गलत है। बस। ये तो अच्छी बात है, एटलीस्ट उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने उन्हें कुछ कहा तो नहीं? सलीम, ये क्या है? अरे कुछ नहीं, कल मैं और बुराक बाइक चला रहे थे तो उसकी वजह से ऐसा हुआ है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने दीवार पे हाथ मारा हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो ये खैर, इसको छोड़ो। ये बताओ कि तुम एग्जाम के लिए तैयार हो? मैं तो तैयार हूँ, तुम अपना बताओ। हाँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास आप जैसी इतनी अच्छी टीचर तो हैं। अच्छी बात है। फिक्र किस बात की? तुमने एग्जाम आधा छोड़ दिया ना? अरे नहीं छोड़ा, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? मुबारक हो। मैं भी सोचती हूँ कि सारा से ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दूँ, लेकिन मैडम के पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है। वाह क्या माहौल है यार, मैं भी आ गया। कैसे हो तुम लोग, क्या हो रहा है? ठीक, तुम बताओ। मैं भी ठीक। हमने तो स्टैट्स का एग्जाम पास कर लिया। वाकई? कैसे हुआ? सलीम के 6 नंबर आए मजाक हैं। कर रही हो? देखो, अगर सलीम A+ लाता है तो इसके बाबा तुम्हारे मुजस्समे को कॉलेज के बगीचे में लगाएंगे। मुझे लगता है ये सलीम की अपनी मेहनत है। ये तो अच्छी बात है। तो फिर ऐसा करते हैं कि सब एक साथ कैफे चलते हैं, कॉफी पीते हैं और पास होने का जश्न मनाते हैं। चलो सलीम। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय 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 बाय। बाय। ओके बाय। दादी ठीक है अब? हाँ भाई। और तुम्हारी पैकिंग हो गई? घर कब लौट रहे हो? नहीं यार, 2 दिन तो बिल्कुल भी नहीं। देखो भाई, तुमने घर जाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन तुम्हें इस पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि आज तुम मेरे साथ चल रहे हो। ठीक है, देखते हैं। देखते नहीं है, मैंने कह दिया, बस तुम मेरे साथ हो आज। ठीक है यार।
देखो लेकर आ गया मैं सलीम को। बहुत अच्छा काम किया तुमने। कैसे हो तुम? वैसे तुम कहाँ गायब थी? इतने दिनों से दिखी ही नहीं। मैंने तो क्लासेस ली थी। जब कल रात तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई तो मुझे लगा तुम्हें दमे का दौरा पड़ गया होगा। नहीं अदा, सब कुछ ठीक है। हमारा कपल ऑफ द ईयर। एग्जाम्स कैसे रहे तुम लोगों के? अच्छा था। अच्छी बात है। ज़ैनब, क्या हुआ? बोलो, क्या देख रही हो तुम? मैडम सेक्रेटरी। यार तुम भी इस मैडम सेक्रेटरी के पीछे पड़ गई हो। आखिर है कौन वो? ऐसा क्या लिखा है उसने? क्या हुआ, दोबारा कुछ पोस्ट किया है क्या? ज़ैनब की फोटोज शेयर की हैं उसने। देखो, मेरे साथ खेल खेलने की जरूरत नहीं। अगर तुम समझती हो मेरे साथ कुछ करोगी, खत्म कर दूंगी तुम्हें। मुझसे ऐसी एक्टिंग मत करो कि तुम कुछ नहीं जानती। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या बताना चाहती हो मुझे। अगर बिरजिक को पता चला कि ये वीडियो मैंने बनाई है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। समझ गई तुम? ये सच है ज़ैनब? ज़ैनब, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्यों? मैंने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या था ज़ैनब? क्या तुम इतनी नफरत करती हो मुझसे? ज़ैनब, कुछ तो बोलो। कहो कि ये तुमने नहीं किया, ये खबर झूठी है। कुछ तो कहो। नहीं, मैंने बनाई है। क्यों? अगर मेरे अलावा कोई और बनाता तो क्या सब कुछ ठीक होता? अगर मैंने ये कर दिया तो सब कुछ गलत है। बोलो बिरजिक, ये क्या बात कर रही हो तुम ज़ैनब? तुम मुझ पर गुस्सा मत हो। तुम एक गलत लड़की हो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बेहुदा इंसान हो अरे तुम। छोड़ो। शर्म आनी चाहिए शर्म तुम्हें। आनी चाहिए। बुरा, मैं ये सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ। ऐसी दोस्ती मैं तुम सबसे नहीं रखना चाहती। तुम मेरे बारे में चाहे कुछ भी सोचो, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो कर दिया। क्या बात हटो कर रही पीछे हो? दोनों। होश में हो तुम अपने? शर्म आनी चाहिए जो तुमने हरकत की है उस पर। कितनी आसानी से मेरे सारे एहसान भूल गई तुम। बस खामोश हो जाओ।